ये जो हमारा भारत देश है, ये त्योहारों और उत्सवों का देश है। शायद ही कोई महीना ऐसा जाता हो जिस महीने में यहाँ त्योहार न पड़ते हों। और मोदक देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस महीने हम पूरे जोर शोर से गणपति उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो मोदक का अर्थ होता है लड्डू, लेकिन ये गणेश चतुर्थी वाले मोदक बड़े स्पेशल होते हैं। आप जब इनको खाइएगा तभी समझ में आएगा कि ये गणेश जी को इतने क्यों प्रिय हैं। मोदक का मतलब हुआ मोद देने वाला। मोद मतलब खुशी, उल्लास। वो हम कहते हैं ना, आमोद प्रमोद। तो जो चीज़ खाकर आप उल्लास से भर जाएं वो है मोदक। तो चलिए फिर आने वाली गणेश चतुर्थी पर हम गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए आज मोदक बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी इसलिए क्योंकि हमें दूध बॉईल करना है, और कढ़ाई में या बर्तन में पहले से पानी रहता है तो दूध नीचे से जलता नहीं है। दूध जब बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें 1-1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आप फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं तो फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब दूध यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। तो अब जब दूध बॉयल हो जाएगा तो हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिलाएंगे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। 1 कप दूध में 1 कप चावल का आटा बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हमें बाद में इस आटे का डो बनाना है, तो इसलिए हमें मेज़रमेंट का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। दूध थोड़ा कम लिया हो तो चलेगा, क्योंकि बाद में डो बनाते टाइम फिर हम थोड़ा थोड़ा और दूध डाल करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिक्सचर पहले से ही पतला हो गया तो फिर कच्चा चावल का आटा डालकर हम इसको सुखा नहीं पाएंगे, इससे इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब देखिए चावल का आटा दूध में बहुत अच्छी तरह से मिक्स होने लगा है, तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसी तरह से स्पैचुला से ही इसको अच्छी तरह मिलाते जाएंगे। अभी कहीं पर कोई लंप दिखाई दे रहा हो तो उसको पहले से ही तोड़ दीजिए, क्योंकि इस आटे को हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से गूँथ के इसका डो बनाना है। अगर इसी स्टेज में लम्प्स रह गए तो वो बाद में अच्छी तरह से फिर टूटते नहीं हैं। तो अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तब तक हम फिलिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मोदक की मीठी मीठी स्टफिंग बनाने के लिए आप एक पैन में या कढ़ाई में सबसे पहले 1-2 चम्मच घी डाल दीजिए, और अब हमें इसमें गुड़ डाल के उसको सिर्फ पिघलाना है। इसलिए आँच को हम एकदम ही लो कर देंगे और धीरे धीरे बस इतना कि गुड़ पिघल जाए इतनी आँच रखेंगे। अगर आप मार्केट से गुड़ लेने जा रहे हैं तो फिर मार्केट में गुड़ का पाउडर भी मिलता है, वो ले लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मेरे पास पहले से गुड़ रखा था इसलिए मैंने वही ले लिया है। जब तक धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक ग्राइंडर में इलायची, काजू और पिस्ता डालकर इसको हम पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पर इसलिए क्योंकि इसे दरदरा रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी तैयार हो गया। इतनी देर में धीमी आंच पर रखा हुआ गुड़ भी ज़रूरत भर का मेल्ट हो गया है। तो अभी हम यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा रुक कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है। और बस अब इस पिघले हुए गुड़ में धीरे धीरे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मिलाते जाइए, ताकि एक अच्छा सा होमोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाए। मैं अपने लास्ट वीडियो के एनालिटिक्स देख रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे वीडियो नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखे गए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तो यहाँ लखनऊ में बैठी हूँ और मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। आप मेरी आवाज़ कहाँ से सुन रहे हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में सिर्फ म्यूज़िक डालकर अपलोड कर दूँगी। देखिए बातों ही बातों में कोकोनट पाउडर और गुड़ कितनी अच्छी तरह आपस में मिक्स हो गए। तो अब इसमें जो हमने मिक्स ड्राई फ्रूट ग्राइंड किए थे वो भी डाल देते हैं और इसे भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए धीमी धीमी आंच पर गुड़ धीरे धीरे पिघलता गया है और इसमें कोकोनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए हैं। इसका टेक्सचर थोड़ा सा गीला होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छी तरह से गीला नहीं हुआ है और स्टफिंग करने पर इधर उधर गिरेगा, तो आप इसमें 1-2 टीस्पून दूध मिला लीजिए, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। इधर इतनी देर में हमारा चावल का आटा भी ठंडा हो गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा ना होने पाए। हल्का गुनगुना सा टेम्परेचर हो तभी इसको हम एक मिक्सिंग बोल में डाल करके
हाथों से मसल मसल कर अच्छी तरह मैश करते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर अगर आटा सूखा हुआ लग रहा है तो हम इसमें ऊपर से ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध डालकर गूँथते जाएंगे और इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये जो आटा मैंने तैयार किया है ये बहुत भुरभुरा है, ये बिल्कुल भी नहीं गूँथा जाएगा, मुझे इसमें ऊपर से दूध डालना ही पड़ेगा। और ये लगभग आधा कप दूध डालकर मिक्स करने के बाद से ये इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार हुआ है, यानी कि 1 कप चावल के आटे में 1.5 कप दूध। लेकिन याद रखिए सारा दूध एक बार में मत डालिएगा, क्योंकि मिक्सचर गीला हो गया तब फिर आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। अब इस डो में ऊपर से घी डालकर थोड़ा सा इसको हाथ से फिर से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर के लिए फिर से ढककर रख देंगे। अब हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो चलिए अब हम मोदक बनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर राइस फ्लोर में से बॉल साइज़ की लोई निकालनी है और इस लोई को फैलाकर फिर हमें इसमें कोकोनट और जैगरी वाली स्टफिंग भरनी है। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम पहले से ही राइस फ्लोर की सारी लोइयाँ बना लें और कोकोनट वाली जो फिलिंग है उसकी गोलियाँ बना बना कर रख लें, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें से एक एक लोई उठाते जाएंगे और उसको हाथ से फ्लैटन करके एक एक स्टफिंग की बॉल भरते जाएंगे। मोदक बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्रेश पैकिंग का ब्रांडेड राइस फ्लोर ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होगा तो बाइंडिंग अच्छी तरह से होगी। अगर आपका राइस फ्लोर पुराना हो गया है या आपने ओपन मार्केट से ले लिया है तो उसमें स्टार्च यानी कि स्टिकीनेस कम होगी, तो लोइयाँ फ्लैटन करने में दिक्कत आती है। अगर राइस फ्लोर बिल्कुल ताज़ी ब्रांड का है तो आप उसको हाथ से भी फैलाइए या चकले बेलन पर बेल भी लीजिए, तो भी उसके किनारे फटते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोई को फ्लैट कर लीजिए और स्टफिंग की एक बॉल उठाकर इसके अंदर रख दीजिए। फिर इसको चारों तरफ से मिलाते हुए हाथों से थोड़ा सा कोनिकल शेप देना है, क्योंकि मोदक बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, हल्के से कॉनिकल होते हैं, इसलिए इसको चारों तरफ से बंद करके हाथों से ही हल्का सा कॉनिकल कर लीजिए। उसके बाद से फिर इसको मोल्ड में रखकर दबा देंगे तो मोदक का बिल्कुल फर्स्ट क्लास शेप आ जाएगा। अब इस तरह से मैंने बस 5-7 मिनट के अंदर में ये सारे मोदक तैयार कर लिए। अब अगला काम ये करना है कि हमें इनको स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने पहले से यहाँ कढ़ाई में पानी चढ़ा रखा है, जो थोड़ी देर में बस बॉयल ही होने वाला है। और ये देखिए पानी बॉयल हो भी गया। अब ये पूरा का पूरा कोलैंडर उठाकर हम इस बॉइलिंग वाटर की कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और किसी प्रॉपर ढक्कन से इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। यहाँ पर ढक्कन हमें ऐसा लेना है जो चारों तरफ से इसको कवर कर ले, ताकि स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। वैसे तो इस काम के लिए मार्केट में अच्छे अच्छे स्टीमर्स आते हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैं कोलैंडर में ही इसको स्टीम कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तब तो बहुत ही अच्छा, वरना नहीं है तो आप भी इस जुगाड़ से बहुत अच्छी तरह मोदक बना सकते हैं। तो अब इन्हें स्टीम होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब बहुत आराम से सोच समझकर हम इसका ढक्कन खोल के स्टेटस चेक करते हैं। सोच समझकर इसलिए कि इसके अंदर जो गरम गरम भाप भरी हुई है, अगर आप अचानक से ढक्कन खोल देंगे तो आपके हाथों पर और मुंह पर बहुत तेज़ी से लग सकता है और जला सकता है। और देखिए देखने से ही लग रहा है कि ये मोदक बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। वैसे इसकी पहचान ये है कि आप इसको पकड़कर इसकी टिप या कहीं से भी हिलाइए डुलाइए तो ये आसानी से लचक जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अगर ये कच्चे होते तो जहाँ से आप मोड़ रहे हैं वहीं से टूट जाते। तो बस अब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। देखिए इसमें से क्या बेहतरीन भाप निकल रही है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए इनको इसी कोलैंडर में ही थोड़ी देर पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और अब ये मोदक ठंडे भी हो गए हैं, तो चलिए हम गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आप ये करिए कि ये जो सारे मोदक हैं इनका मुंह थोड़ा थोड़ा ऊपर से खोल दीजिए, यानी कि स्लिट बना दीजिए। इन सब में स्लिट बनाकर हमें इनके अंदर पिघला हुआ देसी घी डालना है। देसी घी डालने के बाद से जो कटे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट हैं उनको भी ऊपर ऊपर से डाल दीजिए। और अब बारी आती है ताज़ी ताज़ी महकी हुई गुलाब की पंखुड़ियों की। तो मोदक के इस भोग को गुलाब की पंखुड़ियों से भी हमने सजा दिया। आशा करती हूँ कि गणपति बप्पा को ज़रूर पसंद आएगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी पर गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। बाय बाय।